India has hit its 20% ethanol blending target in petrol. But a wave of drivers is actually pushing back, reporting the non-availability of ethanol-free petrol was resulting in mechanical damage and leading to performance issues for vehicles. इंजन डैमेज की जो शिकायतें हैं उसके आंकड़े सबके सामने रखिए। कई लोगों का दावा है कि E20 पेट्रोल जो है वो गाड़ियों के लिए हानिकारक है। इधर आओ, एक बात बताऊं, जिसको आप अपना सबसे अच्छा नेता मानते हैं अब वो भी बदनाम हो गया है। हाँ देखो, अगर आपके पास कोई भी गाड़ी है या फिर आप गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। देखो, देश का नेता किस लिए होता है? पॉलिसियां बनाने के लिए। और जब वो पॉलिसियां बनाता है तो किसके लिए बनाता है? अपनों के लिए नहीं, अपने देश के लिए बनाता है। लेकिन सवाल अब नितिन गडकरी पे उठ रहे हैं कि उन्होंने जो पॉलिसी बनाई है वो देश के लिए बनाई है या फिर अपनों के लिए बनाई है। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि पेट्रोल में इथेनॉल मिक्स करने का जो उनका प्लान था वो अपनों के काम ज्यादा आ रहा है लेकिन देशवासियों के कम। पेट्रोल में इथेनॉल मिक्स करने की मोदी सरकार की पॉलिसी से आम आदमी को तो फायदा कोई नहीं हो रहा। उसकी गाड़ी का माइलेज कम हो गया है, उसकी मेंटेनेंस बढ़ गई है और उसमें और ज्यादा खर्चे आ रहे हैं। लेकिन इसी पॉलिसी से गडकरी के दोनों बेटों को जरूर फायदा हुआ है। आज मैं आपको सोर्सेस के साथ दिखाता हूं और उसकी सच्चाई बताता हूं कि गवर्नमेंट ने E20 यानी पेट्रोल में 20% इथेनॉल जो मिक्स करने की बात कही थी, देश की उससे डिपेंडेंसी कम होगी ऐसा उन्होंने बोला था, फार्मर्स को फायदा होगा ऐसा उन्होंने बोला था। ऐसा तो कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा, बल्कि फार्मर्स को और नुकसान हो रहा है। पब्लिक सर्वे के हिसाब से 2/3 लोगों ने बोला है कि उनकी गाड़ी का माइलेज गिर गया है और 28% लोगों की गाड़ी के पार्ट्स खराब हो गए हैं। अब सवाल ये है कि ये क्यों हो रहा है, इसका रीजन क्या है? इसका सीधा सा जवाब ये है कि अगर आपके पास 2024 या फिर 2023 के मॉडल की गाड़ी है तो फिर ठीक है, अदरवाइज उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। इसमें सरकार की क्या गलती है? इसमें सरकार की ये गलती है कि उन्होंने किसी को बताया नहीं कि कौन सा इथेनॉल का पेट्रोल है और कौन सा नॉर्मल पेट्रोल है। नॉर्मल एज एन इथेनॉल 20 से पहले इथेनॉल 5 और इथेनॉल 10 यूज होता था। सरकार को क्या करना था इसमें? सरकार को ये करना था कि उन्होंने पेट्रोल पंप पे ऑप्शंस रखने थे कि कौन सा प्रीमियम पेट्रोल है, कौन सा E20 मिक्स पेट्रोल है और कौन सा पुराना यानी E5 और E10 पेट्रोल है। बस उनको पेट्रोल पंप पे इतने से ही ऑप्शन देने थे जिससे लोगों को पता चल जाता कि कौन सी पेट्रोल किस गाड़ी के लिए है, जिससे लोगों को परेशानियां नहीं होती, उनके गाड़ी के पार्ट्स में प्रॉब्लम्स नहीं आती जो अब आ रही हैं और किसी को नुकसान भी नहीं होता। और जब लोगों को नुकसान होने लग गया तो लोगों ने सवाल उठाने चालू कर दिए कि अरे भाई, फार्मर्स को फायदा पहुंचाने की बात बोली थी या सिर्फ अपनों को ही फायदा पहुंचा रहे हैं। ये इथेनॉल का मुद्दा थोड़ा पुराना है, थोड़ा सा पीछे चलते हैं और जानते हैं इसकी हिस्ट्री क्या है। एक्चुअली 2001 की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि पेट्रोल में थोड़ा सा इथेनॉल मिक्स करेंगे जिससे लोगों को फायदा पहुंचे, पर वही आमतौर पे जो सरकारी काम में होता है, सरकारी काम ढीले पड़ गए और कछुए की चाल चलते रह गए। जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी आए चुन के तो उन्होंने इथेनॉल का स्टेटस जानने की कोशिश की तो उन्होंने देखा कि 1.53% तक ही इथेनॉल ब्लेंडिंग का काम अभी तक हो पाया। तो उन्होंने इसको तुरंत ही एस्केलेट करना चालू किया और बोला कि बाय 2030 हम इसको E20 इथेनॉल पे ले आएंगे, यानी 2030 से पहले 20% इथेनॉल पेट्रोल में मिक्स होना चाहिए। उन्होंने एक डेट टाइम इसका रख दिया। India has introduced E20 petrol, adding 20% ethanol nationwide 5 years ahead of a schedule. अब क्या हुआ? 2030 का इसका प्रोजेक्टेड टाइम था, लेकिन 2025 में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। जब ये लोगों को पता लगा तो लोगों ने बोला अरे वाह, पहली बार शायद ऐसा हो रहा है कि कोई काम 2030 के लिए था और 2025 हो गया। ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो अप्रिशिएट किया कि 5 साल पहले ही ये महत्वाकांक्षी जो प्रोजेक्ट था ये उनका पूरा हुआ। लेकिन आज की कहानी क्या है? आज की कहानी ये है कि नितिन गडकरी ने पहले बोला था कि जब इथेनॉल आएगा तो उससे फार्मर्स को फायदा होगा। अब लोगों ने सवाल उठाने चालू कर दिए कि फायदा कहाँ है फार्मर्स का। अब लोगों ने ये बोलना भी चालू कर दिया कि भैया इनका नाम नितिन गडकरी नहीं, इनका नाम नितिन गड़बड़ी होना चाहिए, नाम बदलो इनका जल्दी से। थोड़े टाइम पहले नीति आयोग ने सरकार को एक एडवाइस भी दिया था कि ये जो इथेनॉल बेस्ड पेट्रोल है ना, इसका प्राइस थोड़ा सा कम कर दें। लेकिन सरकार बीइंग सरकार, इस एडवाइस को उन्होंने ठंडे बस्ते में डाल के रख दिया और इसका कुछ नहीं हुआ। अब ये मुद्दा इतना एस्केलेट कैसे हो रहा है, ये लाइमलाइट में कैसे आ रहा है? एक्चुअली नितिन गडकरी के एक बेटे हैं निखिल गडकरी, जो कि प्रमोटर है सियान एग्रो एक इंडस्ट्रीज करके कंपनी है, उसके वो प्रमोटर है। ये कंपनी एक्चुअली इथेनॉल ब्लेंडिंग का काम करती है और उसके प्रोडक्शन का काम करती है। इस कंपनी का जो प्रॉफिट था वो जून 2024 में इस कंपनी ने अराउंड 18 करोड़ रुपए कमाए थे, लेकिन ये प्रॉफिट एकदम से बढ़ के जून 2025 तक 510 करोड़ के अराउंड हो गया। तो लोगों का ध्यान गया इसमें कि 9 लाख रुपए साल का कमाने वाली कंपनी ने सीधा जंप मार के 52 करोड़ रुपए कैसे कमा लिए साल में। जब इसको लोगों ने और खंगाला और देखा
कि इसके शेयर का प्राइस जनवरी 2025 में 37 रुपए था और अगस्त 2025 में इसके शेयर का प्राइस 638 रुपए पहुंच गया। मतलब 2100% से ज्यादा की रैली मारी इसने। जब इसको लोगों ने देखा तो उन्होंने और डीप में जाने की कोशिश करी और उन्होंने सोचा कि उनके जो दूसरे बेटे हैं उनकी कंपनी की भी डिटेल निकाली जाए। तो एक्चुअली जो उनके दूसरे बेटे हैं सारंग गडकरी, उनकी एक कंपनी है मानस आग्रो, वो प्रमोटर है उस कंपनी के, उसकी डिटेल निकालने की लोगों ने कोशिश करी। वो कंपनी एक्चुअली शुगर प्रोसेसिंग का काम करती है और महाराष्ट्र के फार्मर से रॉ मटेरियल खरीद कर उसे प्रोड्यूस करती है और ओएमसीज को सप्लाई करती है। इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के बाद मानस आग्रो का जो टर्नओवर है वो और तेजी से बढ़ा। लोगों ने ऑब्जर्व किया, कंपनी ने अपनी एनुअल रिपोर्ट में भी इसके एक्सपेंशन के प्लान भी दिखाए थे। अब यहाँ पे आता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कांग्रेस ने बोला कि भैया फादर एक कंपनी बनाता है और बेटे उसका प्रॉफिट लेते हैं, मतलब जो प्लान फादर बनाता है उसका फायदा बेटे और बेटे की कंपनी को होता है। लोगों का कहना है कि अगर इस इथेनॉल ब्लेंडिंग को सच में सही तरीके से प्रोसेस और यूज किया जाता तो ये जो इथेनॉल बेस्ड पेट्रोल है इसका प्राइस 5 से 6 रुपए तक कम हो सकता था, लेकिन वो नहीं हुआ। अब जो ट्रांसपेरेंसी का फर्क कहां पे आता है, एक्चुअली जो शियान आग्रो जो कंपनी है उसके ऑडिटर्स ने बोला कि ये जो कंपनी का कैश फ्लो है वो सही तरीके से नहीं दिख रहा, बैलेंस का मिसमैच हो रहा है और अदर इनकम भी अनयूजुअल कोई हाई दिखाई नहीं पड़ रही थी। तो उसके बाद लोगों का शक और बढ़ना था। अब इसमें पॉलिटिकल ट्विस्ट कहां आता है, एक्चुअली जैसे बीजेपी की सरकार बाकी सरकार को कोई भी चीज होती है तो घेरती है, जैसे 2G का स्कैम हुआ था, कोलगेट का स्कैम हुआ था, CWG पे था, इन सब पे उनको घेरा गया था, तो दूसरी सरकारें भी इनको घेरने ही वाली थी। लेकिन इसमें जनता भी इन्वॉल्व हो गई। जनता ने उनसे ये बोला कि भैया आपके सीनियर मिनिस्टर ही ऐसा कर रहे हैं तो अब आप कोई एक्शन लेंगे, एटलीस्ट एक इंक्वायरी ही बिठा दीजिए। अगर कांग्रेस का स्कैम पे बीजेपी हमेशा सवाल उठाती है तो यहाँ भी उनको जवाब देना ही चाहिए। अगर वो जवाब देते हैं तो अभी भी माना जाएगा कि वो उसी बात पे हैं कि ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा, जो एक टाइम पे मोदी जी ने बोला था। अब आम आदमी के लिए इसका मतलब क्या है? आम आदमी के लिए E20 का मतलब है पेट्रोल का दाम वही का वही रहेगा, माइलेज थोड़ा और कम हो जाएगी, मेंटेनेंस और ज्यादा बढ़ जाएगी। आम आदमी वही का वही जैसे वोट देता आ रहा है वैसे ही वोट देगा, होगा उसका कुछ नहीं। आप खुद डिसाइड करो ये पॉलिसी देश के लिए थी या फिर किसी भी एक परिवार के लिए। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।